और साहिबगंज के ही मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में पहाड़िया महिला से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपना मोबाइल लेने के लिए वो दुकान पर पहुंची थी और आरोपी महिला को अकेले पाकर सुनसान जगह पर मोबाइल देने के बहाने बुलाया गया, फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी के बोलने पर वीडियो वायरल करने और जान से मारने तक की धमकी दी गई। पुलिस ने आरोपी सद्दाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और चलिए अब बढ़ते आगे। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सत्ता पक्ष ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर हुई यूपीए की बैठक में विपक्ष के तमाम सवाल को जवाब देने की रणनीति बनाई गई। यूपीए की बैठक में नियोजन नीति रद्द करने और साहिबगंज में पहाड़िया जाति की युवती की हत्या का मुद्दा छाया रहा। सीएम हेमंत सोरेन आवास पर हुई यूपीए बैठकों की बैठक में सत्ताधारी दल के विधायकों को कुछ खास दिशा निर्देश दिए गए। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी सरकार को सदन में घेरने की पूरी तैयारी की जा रही है और ऐसे में सत्ता पक्ष के विधायकों को भी पूरी तैयारी के साथ आने को कहा गया है। 19 तारीख से जो हमारा जो है प्रश्नकाल का भी शुरुआत होगी। सेकंड और उस सप्लीमेंट्री बजट भी पेश होगा 19 तारीख को। 19 तारीख सेकंड हाफ में विशेष चर्चा के लिए कार्य मंत्रणा में खाली निर्णय लिया जाएगा, जो किन बिंदुओं पर हम लोग स्पेशल डिबेट हम करा सके। सरकार की तैयारी नहीं थी, नियोजन नीति रद्द हो गई, ये कमजोरी है आपकी। कोर्ट के ऊपर कमेंट तो नहीं करेंगे, लेकिन सरकार की ओर से भी तैयारी हो रही है आगे की। कोर्ट के ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। कैसे आएगा सर नियुक्ति नियमावली में, क्या करना है? सब हो जाएगा, जो हम लोगों ने वादा किया निश्चित रूप से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर नई नीति लाएंगे? वो सरकार फैसला करेगी, इस पे बहुत जल्द फैसला इस पे होगा। और शीतकालीन सत्र में सरकार के खिलाफ विपक्ष पूरी तरह से गोलबंद नजर आएगा और इसे लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक प्रदेश कार्यालय में की गई। बैठक में बीजेपी के तमाम विधायक शामिल हुए और बैठक में साहिबगंज में रबिका हत्याकांड का मुद्दा छाया रहा। इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार को सदन में घेरने का काम करेगी, साथ ही नियोजन नीति और अवैध खनन के मुद्दे पर बीजेपी मुखर रहेगी। हम शुरू से कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही थी कि सरकार की जो नियोजन नीति है वो त्रुटिपूर्ण है। सरकार झारखंड की जो जनभावना है, झारखंड के जो नौजवान हैं, झारखंड के जो बेरोजगार हैं, झारखंड के जो छात्र हैं, उनको ठगने का काम कर रही है और सिर्फ भावनात्मक विषय उठा रही है। और कहीं ऐसा न हो कि जिस नियोजन नीति को जबरन सरकार थोपने का काम कर रही है, कल इसका हस्त्र बुरा न हो जाए। और वही हुआ, पिछले दिनों कोर्ट ने नियोजन नीति को ही रद्द कर दी। वहीं धनबाद के बलियापुर में जंगल में उत्पाद विभाग ने आधा दर्जन शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया है। उत्पाद विभाग की टीम ने यहां सैकड़ों डब्बों में हजारों लीटर महुआ शराब को नष्ट किया। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जोगन कोचा के जोड़िया जंगल में अवैध महुआ शराब के कारोबारियों के खिलाफ जमकर छापेमारी की। उत्पाद विभाग की कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मचा है। आपको देख रहे हैं 100 डब्बा से एक डब्बा गैलन जो है 30 लीटर के अप्रोक्स का है। सहायक उत्पाद धनबाद के आदेशानुसार गुप्त सूचना के आधार पर और लगभग 100 गैलन से ऊपर अभी हम लोग इसका निष्क्रियण कर चुके हैं। वहीं दुमका के मसलिया प्रखंड में 30 हाथियों का झुंड घुस आया है। हाथियों का झुंड देखकर लोगों में दहशत का माहौल है। हाथियों का झुंड ने जंगल में अपना बसेरा बना लिया है। हाथियों के झुंड घुसने के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर है। डीसी और डीएफओ ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हाथियों के झुंड के घनी आबादी वाले इलाके में घुसने की संभावना है। ऐसे में वन विभाग ने जान माल की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की हिदायत दे डाली। ये जामताड़ा से करीब 30 हाथियों का झुंड अभी मूव किया है।